हेलो स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं अपनी सीरीज़ का वीडियो नंबर 2। और आज हम बात करेंगे वर्ग के बारे में, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर वर्ग के फॉर्मूला लिखेंगे, बाद में स्टेप बाय स्टेप इन फॉर्मूलों को सिद्ध करेंगे। तो हमारी ये वीडियो नंबर कितना है? यह है वीडियो नंबर 2। और आज हम किसके बारे में बात करेंगे? वर्ग के बारे में, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। देखो, वर्ग के बारे में सबसे पहले फॉर्मूले के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग एक तरह का कैसा है? चतुर्भुज है। पिछली वीडियो में हमें आपको बताया था चतुर्भुज क्या है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो। जैसे ये भुजा ए, यहाँ पर बी पॉइंट है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है। तो जैसे ये भुजा ए बी, एक भुजा ले ली हमने बी सी, ये बी और सी से, एक भुजा सी और डी से, तो हमने ले ली सी डी, और एक भुजा हमने ले ली ए डी। तो वर्ग ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं यानी ए बी बराबर होनी चाहिए बी सी के, बी सी बराबर होनी चाहिए सी डी के, और सी डी बराबर होनी चाहिए ए डी के। यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, और जिसका इसके साथ ये और कंडीशन लगती है, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री को, यानी आमने सामने भुजाएं समान और प्लस समांतर होती हैं, और प्रत्येक कोण इसका क्या होता है? 90 डिग्री होता है। यानी एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी इज इक्वल टू एक 90 डिग्री होता है। क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? हमेशा याद रखना, 360 डिग्री का होता है। तो ये इस तरह की एक आकृति क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। हम वर्ग के फॉर्मूले की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ग के परिमाप का। परिमाप आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था कि परि यानी चारों ओर, माप यानी मापना, यानी चारों ओर का मापन ही क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। अब वर्ग के परिमाप की बात करें, क्योंकि वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी भुजा ए बी यहाँ से यहाँ तक, अगर माना कि ये अज्यूम कर ले हमने कि ये भुजा ए है, तो ये ए है, तो ये बी सी भी क्या होगी? ए होगी। तो ये सी डी भी क्या होगी? ए होगी। और इसी के साथ ये भुजा डी ए भी क्या होगी? ए होगी। यानी क्योंकि ये एक वर्ग है, और वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं। ए बी भी ए होगी, बी सी भी ए होगी, सी डी भी ए होगी, और ए डी भी ए होगी। यानी हमें परिमाप निकालना, और परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं की माप। चारों भुजाएं कौन कौन सी? एक तो हम ए बी ले लेते हैं, प्लस एक बी सी, प्लस एक सी डी, प्लस एक ए डी ले लेते हैं। ये चारों भुजाएं ले ली। हमें पता है ए बी बराबर कितना है? ए, बी सी बराबर भी कितना है? ए, और भुजा सी डी बराबर भी कितना है? ए, और भुजा ए डी बराबर भी कितना? ए। हम आगे देखेंगे, 1 2 3 और 4, ये कितने ए हो गए? 4 है। इनको हम लिख सकते हैं 4 है। तो इसका मतलब परिमाप क्या हो गया? 4 है। यानी वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू ए। ए यहाँ पर क्या है? भुजा। तो हम लिख सकते हैं 4 इंटू भुजा। तो अब आज सीधा फॉर्मूला पूछ ले कि आप बताओ वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो हम सीधे फॉर्मूले में बता दें, 4 इंटू भुजा वर्ग का परिमाप होता है। ठीक है, इसी के साथ हमने वर्ग का परिमाप ज्ञात कर लिया। अब हम बात करेंगे किसकी? वर्ग के क्षेत्रफल की। वर्ग के क्षेत्रफल की बात करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल हमने सीधा फॉर्मूला शॉर्ट रूप में हमने पढ़ा है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्यों होता है भुजा स्क्वायर? हमने देखो आयत पढ़ा था, आपने नहीं पढ़ा है तो पिछली वीडियो में जाकर देख लेना। आयत में ये होती है लंबाई, ये होती है चौड़ाई, और
इसमें यह भी लंबाई होगी क्योंकि आयत की आमने सामने भुजाएं समांतर होती हैं और ये भी चौड़ाई होगा। इसका हमने एरिया ज्ञात करना सीखा था, किस प्रकार आता है। इसका एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, इसके अंदर हम बात करते हैं वापस वर्ग की। वर्ग एक तरह का आयत भी हम कह सकते हैं, क्योंकि आयत में क्या दो कंडीशन होनी चाहिए जरूरी, कि आमने सामने भुजाएं बराबर है तो चारों ही बराबर। लेकिन आयत के लिए तो आमने सामने की होनी चाहिए, आमने सामने के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, आयत में भी 90 डिग्री का होना चाहिए। इसका मतलब ये एक तरह का क्या है, आयत भी हो सकता है, यानी वर्ग आयत हो सकता है, बट आयत वर्ग होना आवश्यक नहीं है। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल किस प्रकार आया भुजा स्क्वायर, माना कि ये एक आयत है। ठीक है, और आयत में क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है आयत में। और इसके अंदर लंबाई कितनी है, ए है, और चौड़ाई भी ए है, क्योंकि एक तरह का वर्ग है, वर्ग में सभी भुजाएं बराबर हो रही है। इसका सीधा ही आ गया ए क्रॉस बाई ए क्रॉस ए की पावर 2। जब दो बेस समान हो तो उनकी घाताएं जुड़ जाती है। यहाँ पर ये घात इसकी ए घात ही बेस समान है, तो घात कितनी होगी 2a स्क्वायर, और ए क्या हमारी भुजा है, इसलिए आयत जो वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ गया, भुजा स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसमें हमें दो कंडीशन याद रखनी है। एक तो नंबर 1 कि वर्ग क्या हो सकता है, वर्ग आयत हो सकता है, परंतु आयत का वर्ग होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, आपको बात याद रखनी है कि एक वर्ग है वो आयत हो सकता है, परंतु आयत का वर्ग होना आवश्यक नहीं है। मतलब आयत में क्या आमने सामने भुजाएं बराबर होनी चाहिए, वर्ग में भी आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। हम पढ़े हैं कि वर्ग जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, सभी तो है, लेकिन आयत की भी ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसलिए ये वर्ग आयत कहला सकता है। लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आयत वर्ग के अंदर सभी भुजाएं समान होनी चाहिए, बट आयत में सभी भुजाएं समान नहीं होती हैं, आमने सामने भुजाएं समान व समांतर होती है। ठीक है, और इसके अलावा एक वर्ग में एक कंडीशन और याद रख सकते हो आप, कि वर्ग में जो विकिरण होते हैं, विकिरण, अब आप पूछोगे विकिरण क्या होता है। विकिरण होती है कि कोई भी एक रूम ले लो, या आपके चारों तरफ रूम आपने देखा होगा, वो वर्ग के आकार का या आयत के आकार का होगा, तो उसमें सबसे लंबी से लंबी जिस छड़ को हम रख सकते हैं वो वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो आयत में वर्ग क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। जैसे एक कोई आयत है तो इसके विकिरण है जैसे ए बी सी डी, तो इसमें जो सबसे मतलब विपरीत जो सम्मुख कोण है उनको मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है, विकिरण कहलाती है। तो इसमें एक AC और BD क्या है, एक तरह के विकिरण है, और ये वर्ग के अंदर क्या होता है, बराबर होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और फिर विकिरण का फॉर्मूला हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, आयत और वर्ग दोनों के ही। और तो आज हमने पढ़ा था कि आयत का परिमाप 4 इंटू भुजा होता है, जबकि आयत का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। आयत ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने भुजाएं समान हो तथा समांतर हो, तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। कोण ए, कोण बी और CD, ये कोण 90 डिग्री का हो। और याद रखना चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है। इसी के साथ गुड बाय, टेक केयर।